मुस्तफाबाद हादसे के बाद खतरनाक इमारतों पर दिल्ली सरकार का एक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी की अहम बैठक आज। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण की रियल टाइम निगरानी करेगी दिल्ली सरकार। रुकी हुई वृद्धा पेंशन का वेरिफिकेशन जल्द होगा शुरू। एम्स एनसीआई में डॉक्टरों की कमी होगी दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं सुरुचि शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं दिल्ली की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। मुस्तफाबाद हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने खतरनाक इमारतों को सील करने का फैसला किया है। एमसीडी ने जारी बयान में कहा है कि जो इमारत गिरी है वह अनधिकृत कॉलोनी में स्थित है। हादसे के मद्देनजर निगम ने 5 और 6 मंजिला इमारतों का सर्वे करने और उनकी भार सहन करने की क्षमता की जांच करने का फैसला किया है। अवैध निर्माण में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी आज दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल होंगे। बैठक में विधायकों के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन आने से हमारे देश के विकास को गति मिलेगी और देश में जिस प्रकार का हम बदलाव चाहते हैं वो बदलाव भी दिखाई देंगे। हमारी आर्थिक व्यवस्था भी आगे बढ़ेगी और नए लोगों को भी ज़्यादा अवसर मिलेगा। ये इसका एक हमको दूसरा पक्ष दिखाई देता है। आज मैं लखनऊ में आई हूँ नवयुग महाविद्यालय में, और यहाँ पर मुझे बहनों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन की संगोष्ठी में आकर भाग लेने का मौका मिला है। एक राष्ट्र एक चुनाव अपने आप में नीति भी है, विचार भी है और समाधान भी है। समाधान है चुनावी बढ़ते खर्चों का, जहां पर 1.5% जीडीपी केवल चुनाव में लग जाती है। समाधान है ये जो बार बार हमें डिप्यूट करनी पड़ती हैं, कभी टीचर्स कभी सरकारी अफसर। जितनी भी चुनौतियां किसी भी चुनाव के प्रबंधन में आती हैं, उसका एक बहुत ही सरल और सुगम समाधान है वन नेशन वन इलेक्शन। इसीलिए आज मैं बहनों का आह्वान करने आई हूँ, ये विचार उनके साथ साझा करने आई हूँ ताकि घर घर तक वो इसका मैसेज लेकर जाए। देश की राजधानी में प्रदूषण कम करने के प्रयास में दिल्ली सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 15 मई से पहले दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल के लगभग सभी नियम लागू कर दिए जाएंगे। 500 गज में निर्माण करने वाले बिल्डर को अपने स्थल पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगानी होगी, जो सीधे मुख्यालय से जुड़ी होगी। निर्माण के दौरान जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, बिल्डर को चेतावनी दी जाएगी। हम आने वाले कुछ दिनों में, अगले नेक्स्ट वीक के अंदर, आपको 2025-26 में भाजपा की सरकार कैसे पोल्यूशन से लड़ेगी और दिल्ली के लोगों को कैसे पोल्यूशन से निजात दिलाएगी, इसका पूरा एक फ्रेमवर्क, एक रोड मैप आपके सामने लाएंगे। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने वृद्धा पेंशन योजना में नए नाम जोड़ने और रुकी हुई पेंशन को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में योजना की प्रगति पर चर्चा की गई और योजना को और पारदर्शी बनाने के उपायों पर जोर दिया गया। बता दें कि रुकी हुई पेंशन का वेरिफिकेशन जल्द ही शुरू होगा। दिल्ली एम्स में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में डॉक्टरों की कमी जल्द ही दूर होने वाली है। सरकार ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में 71 नए सहायक प्रोफेसरों के पदों को मंजूरी दी है। इससे झज्जर स्थित एनसीआई में फैकल्टी स्तर के डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और कैंसर के इलाज की सुविधाओं का विस्तार होगा। तो ये थी दिल्ली की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ। नमस्कार।